बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। नाज़रीन, गरीब माहीगीर रोजगार की तलाश में समंदरों का रुख करते हैं और हज़ारों की तादाद में माहीगीर भारत में और पाकिस्तान में रोजगार के लिए समंदरों का रुख करते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से दोनों जानिब से इन माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह कहकर के इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। इन माहीगीरों के पास कोई जदीद आलात नहीं कि ये बॉर्डर का तयन कर सके कि बॉर्डर कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अगर माहीगीरों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके पास ऐसी कोई अशिया मौजूद नहीं जो कि ममनुआ हो तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारतीय जेलों में पाकिस्तानी माहीगीर, पाकिस्तानी जेलों में भारतीय माहीगीर कैद हैं। 300 से ज़ायद भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी जेलों में मौजूद हैं और 100 से ज़ायद पाकिस्तानी माहीगीर भारतीय जेलों में मौजूद हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इन माहीगीरों पर तशद्दुद भी किया जाता है। बहरहाल हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करेंगे और रुख करेंगे माहीगीरों की बस्ती का और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो माहीगीर कैद हैं वो किस हाल में और उनके अहले खाना की क्या सूरत हाल है। हम मौजूद है इब्राहिम हैदरी में वाक़ माहीगीरों की बस्ती में। गुर्बत से बदहाल ये लोग जब माहीगीरी के लिए समंदर में जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सूरत हाल पाक भारत दोनों जानिब है, पाकिस्तान और भारत में दोनों जानिब माहीगीरों को गिरफ्तार किया जाता है और अब भी भारतीय जेलों में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं और पाकिस्तानी जेलों में 300 से ज़ायद भारतीय माहीगीर कैद हैं। ये गमे रोज़गार में मुब्तला अपने रोज़गार के लिए हलाल कमाने के लिए समंदर का रुख करते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि बैनुल-अक़वामी कानून मौजूद है कि अगर माहीगीरों को गिरफ्तार किया जाए तो उनकी तलाशी लेने के बाद अगर वो अपने काम पर निकले हैं, माहीगीरी कर रहे हैं और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस नहीं है तो उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन पाकिस्तान और भारत में माहीगीर बदहाली का शिकार है, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जब ये समंदर में जाते हैं तो इनको बॉर्डर क्रॉस करने के नाम पर गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि जो सरहदों का तयन है समंदर में वो अभी तक मुस्तनद नहीं दोनों ममालिक में। हम आए हैं सुगरा के घर। सुगरा के ख़ानदान के 5 अफराद इस वक्त 5 ये माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं। सुगरा के वालिद को, सुगरा 3 माह की थी जब उसके वालिद को गिरफ्तार किया गया और आज तक वो भारतीय जेल में कैद हैं और अब तक उनकी आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया गया या उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। हम बात करेंगे सुगरा की वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ये बताइए कि आपके जो शौहर हैं वो कब गए थे और अब तक उनकी कोई इत्तला आई या ना आई, क्या सूरत हाल है? सिर्फ उन्हें ये ना पता आया, खत बते आया हुआ बते साले में उन्हें ये खत बत आया भी। हाँ, खत आते थे, अब खत नहीं आ रहे। हाँ, खत बत कौन तो अच्छे मुझे। और कौन कौन आपके ख़ानदान का कैद है वहाँ पर? पंजन ट्रे असां घर जा न बोरी है। 3 अफराद इसी घर के हैं, 2 इनके ख़ानदान के हैं, वो माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं। सुगरा, आपने कब से अपने वालिद को नहीं देखा, अपने बाबा को नहीं देखा? 3 महीने से नहीं देखा। जब आप 3 महीने की थी तब से नहीं देखा। सुगरा का ये कहना है कि जब वो 3 माह की थी उस वक्त उसके वालिद गिरफ्तार हुए थे, माहीगीरी के लिए समंदर में गए थे और उन्हें भारतीय फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। और इन्होंने अब सुगरा की उम्र कितनी उम्र है सुगरा? 14 साल। नाज़रीन, यहाँ पर गुर्बत का ये आलम है, तालीम की कमी है, इसलिए उम्र के हवाले से भी सुगरा खुद वाज़े तो नहीं है। लेकिन चाहे सुगरा के वालिद को गिरफ्तार हुए 14 साल हुए हों या 20 साल हुए हों, सुगरा की वालदा के मुताबिक तो 20-22 साल हो चुके हैं। सुगरा का ये कहना है कि वो 15 साल की और वो जब 3 माह की थी जब गिरफ्तार हुए थे। लेकिन हमारा ये कहना है कि चाहे उनकी गिरफ्तारी को 14 साल हुए हों या 20 साल हुए हों, उनको अब तक क्यों गिरफ्तार रखा गया है। और ये सूरत हाल दोनों जानिब, सरहदों के दोनों जानिब भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी जेलों में कैद, पाकिस्तानी माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं। जी, आप माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता है? तो ये क्या सूरत हाल है? एक माहीगीर होने के नाते जब आपके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जाता है तो हम लोग जी यहाँ बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता है। यही बोल के जाते हैं भाई कल परसों तुम्हारा बंदा आ जाएगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, मगर करते कुछ नहीं। जितने भी आए थे सभी ने यही बोला था कि मैं वहाँ अपील करूँगा, वो जाएगा, फलाना जाएगा, वज़ीर आज़म जाएगा, वज़ीर आला जाएगा, ये जाएगा, तुम लोगों को बंदा छुड़ा के देगा, लेकिन आज तक कोई बंदा नहीं आया। एक माहीगीर का ये कहना है कि सब लोग आते हैं, दावे करते हैं कि पाकिस्तानी माहीगीरों को लाया जाएगा भारतीय जेलों से छुड़ाकर पाकिस्तान, लेकिन कुछ भी नहीं होता। यकीनन यही सूरत हाल भारतीय माहीगीरों के हवाले से भारत में भी है। हुकूमतों की बेहिसी, ज़िम्मेदारान की बेहिसी आखिर क्यों? हमारे साथ मौजूद है एक और माहीगीर। आप माहीगीरी के लिए समंदर में कहाँ का रुख करते हैं? हम ये पाकिस्तान के हदूद में होते हैं।
हुदूद का आपको कैसे पता चलता है कि पाकिस्तानी हुदूद है या भारतीय? भाई वो है कि हम इधर से जब निकलते हैं इधर बंदर से तो हमें पता चलता है कि इतनी दूर हमसे इंडिया का बॉर्डर है। इंडिया के करीब तो बिल्कुल हम नहीं जा सकते। हमें खुद डर लगता है इस बात का। अचानक हवा आ जाती है, जहाँ कोई आसमान में से धुंधलापन हो जाता है तो उनकी वजह से हम उनके बॉर्डर में चले जाते हैं। इस वजह से वो ले जाते हैं हम लोगों को। नाज़रीन, जो माहीगीर हैं पाकिस्तानी हो या भारतीय, इनके पास आलात जदीद आलात मौजूद नहीं है। ये अपने तौर पर तयन करते हैं कि ये सरहद पाकिस्तान की या भारत की, और इनका ये कहना है कि जब धुंधलापन हो, फिजा में धुंध हो या फिर बादलों के हवाले से आप बादलों को देखकर या इस तरह अंदाज़ा करते हैं? बिल्कुल हाँ, इस तरह बादलों की कुछ हो जाता है, जहाँ हवा आ जाती है तेज़ तो किनारे की तरफ भागते हैं। ये क्या हम लोगों को तो मालूम नहीं पड़ता कि इंडिया का है बॉर्डर है जहाँ पाकिस्तान। तेज़ हवा चलने से आपकी लॉन्च के रुख बदलते हैं? बदल जाते हैं क्योंकि डूबने का खतरा हो जाते हैं तो जाहिर किस किनारे पे जाना पड़ेगा। जब तेज़ हवा चलती है, लहरें उठती हैं, तो इन्हें किनारे का रुख करना होता है अपनी जानें बचाने के लिए। ये किसी भी किनारे का रुख करते हैं और उस दौरान ये गलती से हदूद क्रॉस कर जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर वो जितना माल होते हैं ये वो सब ज़्यादा बहुत तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं। फिर ये हम लोगों का 5 कैदी गए, अभी तक वो उम्र कैद है, पता ही नहीं है उन लोगों का आए कि मर गया है, आएंगे या नहीं आएंगे। ये बच्चे हम 3 महीने के लाए थे, जब अभी ये जवान हो गए हैं, आज तक इन बच्चों को भी यही पता नहीं है कि हमारा बाप था कि नहीं। इनने देखा ही नहीं। 3 महीने का बच्चा क्या देखेगा अपना बाप। नाज़रीन, जब ये माहीगीर समंदर में जाते हैं, इनको गिरफ्तार अगर कर लिया जाए, कोई माहीगीर जो है वो गलत फहमी के बिना पर या कोई कभी कभार ये लोग समंदरी लहरों के बायस जब बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार करके इनकी बोट्स भी जब्त कर ली जाती हैं। कई माहीगीर ऐसे हैं कई सालों से लापता हैं, या वो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने सालों से अपने बाप की शक्ल नहीं देखी। वो ख़वातीन हैं जिनके इन खातून का शौहर कई सालों से भारतीय जेल में कैद है। वो माहीगीर जो अपने रोजगार के लिए निकला था, इनका पेट भरने के लिए निकला था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी हुकूमत भी उन्हें ना छोड़ा पाई और अब तक इनका ये कहना है कि खतों किताबत का सिलसिला जारी रहा, जो अब मुअत्तल हो चुका है। इन्हें ये नहीं मालूम कि इनका शौहर जिंदा है या नहीं जिंदा। इन बच्चों को ये नहीं मालूम कि वो यतीम हो चुके हैं या नहीं। बाप के होते हुए वो यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। गुर्बत का आलम यह है कि इनके पास छत भी नहीं है, एक घर में कई लोग रहने पर मजबूर है। और जब ये हलाल रोजी कमाने के लिए समंदर में जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों जानिब पाकिस्तानी हुकूमत हो या भारतीय हुकूमत हो। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के कमाल शाह हमारे साथ मौजूद है। कमाल, आप पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के जिम्मेदार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई इस हवाले से इनके लोगों की आज़ादी के लिए? बिल्कुल, इनको पता है। हमने एडवोकेसी किए, मुजाहरे भी किए हैं। इनको कराची प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल भी बिठाए हैं, इस्लामाबाद भी इनको ले गए हैं मुजाहरों पे। लेकिन हम ये कहते हैं गवर्नमेंट का कोई ना कान है ना आँखें, क्योंकि ना सुनती है ना देखती है कि इनकी हालत क्या है। इनके जो लोग हैं तकरीबन 20 साल से इंडिया की कैद में है। आज तक कोई मिनिस्टर, कोई भी सरकारी इदारा इनके पास चल कर नहीं आया, क्योंकि इसको मीडिया ने भी ठीक ठाक उठाया इस इशू को, लेकिन उसके बावजूद इनके घर पे आज तक नहीं आए। और हम लोग हुकूमत यही अपील करते हैं, खुदारा इनके बंदों को छुड़ाए। और ये जो सुगरा है अपनी बाप को देखना चाहती है। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो उसको ले जाए इंडिया पे, अपने बाप को तो देखा है किस तरह है। कमाल शाह का पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के नुमाइंदे उनका ये कहना है कि सुगरा अपने बाप को देखना चाहती है और यकीनन उसकी सुगरा की माँ भी अपने शौहर को देखना चाहती है। अगर हमारे इदारे उनको छुड़ाने में नाकाम है तो कम से कम खुदारा ये अपील करते हैं, ये लोग कमाल शाह भी ये अपील करते हैं, ख़ानदान भी, और हम अपने सड़क किनारे के प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं कि अगर आप उन्हें छुड़ाने से मजबूर हैं, आप नहीं छुड़ा सकते, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप बेहिस हैं या जो भी आपकी खामी है, अगर आप नहीं छुड़वा सकते तो कम से कम इनको फंड्स पर, गवर्नमेंट के सरकारी खर्च पर इनको भारत ले जाया जाए, इनको इनके बाप की शक्ल दिखाई जाए, उस खातून को उसके शौहर से मिलवाया जाए। क्या हमारी हुकूमत और हमारे जिम्मेदार इदारे इतना भी नहीं कर सकते? हम आपके सामने पेश करें सही सूरत हाल। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। दोनों मुल्कों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसका निशाना जो है ना वो इनोसेंट फिशरमैन होते हैं,